Welcome class, welcome back. Welcome to my YouTube channel. Today we will study about chapter 3rd, pair of linear equation of two variable, exercise 3.3. इन प्रीवियस वीडियो हमने बेटा ग्राफिकल मेथड रिवाइज़ किया था, जिसमें ग्राफ के द्वारा हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे. इन एक्सरसाइज 3.3 द नेक्स्ट मेथड इज़ सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जो आपके सामने अब मैं सोल्व करूँगा. द मेथड नेम इज़ सब्स्टिट्यूशनल मेथड. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि एक बेहद आसान क्वेश्चन है. देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो बेटा इस इक्वेशन को, इन दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का बड़ा ही आसान मेथड है. इसमें क्या करना होता है, सिंपली आप यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1, सो x इज इक्वल टू में जैसे आप ग्राफ में करते थे यूजिंग फर्स्ट करके 14 माइनस वाई. एक्स को एक तरफ रख लीजिए, y की वैल्यू को एक साइड ले जाइए और इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में. मतलब जो ये आया है, ये x आया है, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में इस x की जगह पुट करना है आपको. जैसे कि अब नाउ x माइनस वाई था आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर x की जगह, इस x की जगह आपको 14 माइनस वाई रखना है. 14 माइनस वाई, और ये माइनस का y एज इट इज़ इक्वल टू में 4. 14 माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4. अब 14 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4 माइनस में 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू में माइनस का 10 बच जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 डिवाइड का जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आ जाएगा आपका 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5. जब आपका y निकल जाता है तो बेटा चाहे फर्स्ट में निकाल लो चाहे सेकंड से निकाल लो. तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट में, जैसा कि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, तो आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो 5, तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 14. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14 माइनस में 5, x इक्वल टू 9. तो आंसर आ गया x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5. दिस इज़ द आंसर. तो यहाँ आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो दिस मेथड कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल मेथड. आई होप आपको ये मेथड समझ आया हो. फिर भी हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं. इसके कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, वो हम सोल्व आउट करते हैं. चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. अब हम इसका एक पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर आई गेस पार्ट नंबर 5th. पार्ट नंबर 5th में कहता है बेटा, चलिए इसका सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं. कई बच्चे प्रॉब्लम करेंगे. s माइनस टी इज इक्वल टू में 3, s अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 6. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई बेटा, सेकंड इक्वेशन ये हो गई. फर्स्टली इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए. सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी आपको. तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है बेटा, इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम 6 आ जाएगा, तो हम इसे सेकंड नाम नहीं देते हैं इस इक्वेशन को. तो 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से. सिंपल बताऊं तो मैं आपको, 2s आ जाएगा प्लस में 3t आ जाएगा इक्वल टू में 6 आ जाएगा. अब ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू में 6. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन. इस इक्वेशन को सेकेंड मान लीजिए. अब जैसे मैंने बताया था, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करो. s इज इक्वल टू में माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस 10, और इसे पुट कर दीजिए. पुट इन सेकेंड इक्वेशन के अंदर, जो कि आपके सामने है 2s प्लस में 3t इक्वल टू में 6. अब s की जगह आपको 3 प्लस t रखना है. 2 इंटू में 3 प्लस में t प्लस में 3t इक्वल टू में 6. 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू में 6. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना. अब t वाले ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म 5t इज इक्वल टू में 6. अब ये 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पर मैं एक गलती कर चुका हूँ, 36 आएगा बेटा यहाँ पर, माय मिस्टेक. ये 36 होगा.
36 है ये, नॉट 6, क्योंकि वहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। 6 6 या 36, माई मिस्टेक। तो बेटा यहाँ पर 5t इज इक्वल टू में 30 हो जाएगा। अब ये 30 कैसे आया, 6 प्लस का उधर गया तो माइनस का, और 5 से इसे काट देंगे तो 6 पर t की वैल्यू आ गई 6। पुट इन फर्स्ट, अब इसे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए, t की वैल्यू को पुट करना है। तो t की वैल्यू है बेटा आपकी 6, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 था। s माइनस में 6 इज इक्वल टू में 3, s इज इक्वल टू में 9। अब ये 9 कैसे आया आपको पता होगा। तो ये बेटा s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। ये आंसर आ गया हमारा। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। किसी को प्रॉब्लम हो तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा फर्स्टली, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते बेटा। थर्ड पार्ट कहता है हमारा कि थर्ड पार्ट बड़ा ही आसान है। 3x माइनस में y इक्वल टू में 3, अच्छा 9x माइनस में 3y इक्वल टू में 9। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमने 3 केसेस पढ़े थे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या था। तो आप इन क्वेश्चन में वो भी चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूशनल मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान है। जैसे a1/a2 3/9 हमने यहाँ पर किया तो यहाँ 1/3 आ गया a1/a2 का, a1/a2 अलग से कर लेते हैं। b1/b2 हमारा आ जाएगा -1/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा 1/3 आ गया, ठीक है। c1/c2 हमारा आ जाएगा बेटा 3/9, 1/3। तो अब देखिए a1/a2 इक्वल आया b1/b2 के और इक्वल आया c1/c2 के। तीनों वैल्यूज़ इक्वल आई है, कितनी आई है 1/3। और जब ये तीनों इक्वल रहते हैं तो द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इससे जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराए हैं उनमें यूनिक सॉल्यूशन था बेटा, इसीलिए वहाँ पर x और y की वैल्यू निकल गई। बट अगर आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशनल मेथड अप्लाई करते हो तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और इस वजह से यहाँ पर इसका x और y का वैल्यू लाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हज़ारों वैल्यू हो सकती है। और अगर यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता तब भी आपको बस इतना ही लिखना था, द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। चलिए फर्स्टली ये ज़रूर करके देखिए, मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में नहीं कराया बट आप ज़रूर करें वहाँ पर, ठीक है। चेक ज़रूर करना है कि इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन है। चलिए बच्चों की मेमोरी थोड़ी वीक होती है, वो भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, तो बी ट्राई टू रिमेंबर, याद रखने की कोशिश करें आप। अब हम पार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, जो कि मैं नहीं करूँगा, डू योर सेल्फ। मैं बस आपको एक ट्रिक बताऊँगा वहाँ पर। आपका 4th पार्ट है 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू में 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू में 2.3। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकेंड। अब यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है बेटा, 10 से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हट जाएंगे। मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ 2x हो जाएगा प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ। चलो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा x का वैल्यू डिफ़िकल्ट होने वाला है। बाकी के क्वेश्चन डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के आप खुद करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट दिया है यूजिंग थर्ड, क्योंकि यहाँ थर्ड को यूज़ करेंगे हम। x की वैल्यू को एक तरफ रखना है, 2x इक्वल टू में 13 माइनस 3y। अब यहाँ तो x रखना है तो 2 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का, इसे पुट कर दीजिए, पुट इन फोर्थ, क्योंकि यहाँ फोर्थ इक्वेशन है। तो x की जगह 4 इंटू में इस x की जगह मैं रख रहा हूँ 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y
इज इक्वल टू में 23। अब देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई में है, 2 से 4 कट रहा है 2 पर, अगर ना कटे तो बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर इसका एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम। तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कट रहा है, तो यहाँ आ गया 26 माइनस में, क्योंकि 2 13 जा 26, 6y इस प्लस में 5y इज इक्वल टू में 23। अब यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का y इक्वल टू में प्लस का 26 उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई है। पुट इन थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर है तो यहाँ साइड में कर लेते हैं। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। हमें तो y की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 इंटू में y की वैल्यू हो गई 3 इक्वल टू 13। तो यहाँ 9 हो गया, 9 उधर जाके माइनस का हुआ तो 4 बच जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 पर, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से बाकी का एक रूट वाला और क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, वो और करा देते हैं। आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट का 5th पार्ट, चलिए वो भी करा देते हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है रूट वाले में सबसे ज़्यादा। मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये बहुत ज़्यादा आएगा 100%, इसलिए मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। चलिए, आई होप आप सभी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हो, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपनी क्लासमेट से जो 10th क्लास में आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी है, ठीक है। सपोर्ट करें, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी मेहनत लग रही है आपको, ये उन बच्चों के लिए जो घर पे अभी लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब आ जाता है 5th पार्ट। 5th पार्ट है √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि मैं देख चुका हूँ बेटा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप देख लीजिए, खुद भी चेक करके ये चीज़ें, ये रिलेशन जो कंपेयरिंग है वो ज़रूर करनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर आप यूजिंग फर्स्ट करेंगे, यूजिंग फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो √2x इज इक्वल टू में प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का √3y आ गया, और ये √2 डिवाइड का है तो सॉरी मल्टीप्लाई का है तो इधर आएगा डिवाइड में। पुट इन सेकेंड, आप अगर फर्स्ट का यूज़ कर रहे हो तो सेकंड में पुट करेंगे, और अगर आप सेकंड का यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ये बात ध्यान रखें। पुट इन सेकंड, तो x की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। √3 इंटू में माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस में √2y इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन थी जहाँ मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, अपॉन में √2 माइनस में √2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम √2 आ जाता है, और एलसीएम लेने के लिए सिंपल बताया था बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की माइनस से 3 से करोगे माइनस का 3y एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, माइनस में √2 की √2y से करोगे तो प्लस का सॉरी माइनस का 2y आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब देखिए बेटा √2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का 5y आ गया इक्वल टू में 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्यों आ गई? क्योंकि माइनस का 5y मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, y की वैल्यू 0 आई है। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर साइड में, तो यहाँ आ गया √2x प्लस में √3y, y वैल्यू 0 है इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू 0 बचा बेटा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, तो बेटा हमारे यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी कितनी आई 0। तो लास्ट पार्ट बेटा आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, मे भी आप कर पाएँ, ना कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में डालें ज़रूर, पर वहाँ पर एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेके वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब हम पार्ट नंबर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ पार्ट्स हैं, 2 के पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन 2 में कोई पार्ट्स नहीं है, क्वेश्चन है, सॉरी एक्चुअली बुक नहीं है बेटा, तो थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो जाएं बोलने में तो माफ़ करें, गलती हो जाती है सभी से बोलते वक्त, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कोरोना से बच के रहे भाई।
ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक आसान क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड। करना कब है? जब मैं करा दूँगा, ठीक है। तो देखिए, यूजिंग फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इज इक्वल टू में 11 माइनस में 3y। अब 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, पुट इन सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ इस x की जगह 2 ब्रैकेट में 11 माइनस में 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू -24। अब देखिए बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ खाली बचेगा 11 माइनस में 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। अब यहाँ 11 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -7y इज इक्वल टू -35। माइनस माइनस कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कैसे आई? क्योंकि बेटा ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसे पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ 2x प्लस में 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 रख देते हैं, इक्वल टू 11 और 2x इज इक्वल टू में 15 उधर गया तो माइनस का 4 बचा, x की वैल्यू आ गई -2। कितनी आ गई? -2। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालिए, जहाँ पर आपको दिया गया था कि y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। अब m निकालना है तो बेटा x और y की वैल्यू तो आपके आ चुकी है ना, पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसे। y की वैल्यू आई थी हमारी 5, तो यहाँ 5 रख देते हैं, इक्वल टू में m इंटू में -2 प्लस में 3। अब प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का, तो 5 माइनस 3 2 बचेगा, इक्वल टू में m मल्टीप्लाई में -2। अब मल्टीप्लाई का -2 इधर आएगा तो डिवाइड का, तो m इज इक्वल टू में 2 डिवाइडेड बाय -2 काट देंगे तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो हमें यही निकालना था m की वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। अब करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6 पार्ट है। 6 पार्ट कराने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पर कोशिश करते हैं कम टाइम लगाएं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये बात आप कॉमन सेंस में लगा लीजिए, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगानी होगी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स। उससे पहले चेक कर लेते हैं फोकस ओके है? हाँ जी, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 पर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, आप अपनी बुक में देखिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। यहाँ क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हैं, उनका डिफरेंस आपको पता होगा। डिफरेंस मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्शन होता है, 3rd 4th क्लास में आ जाता है फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हम x मानते हैं, देन सेकंड नंबर इज़ y, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल तो माननी है आपको। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे कि x में से y घटाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और फर्स्ट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट के इक्वल आ गया ना, तो दिस इज़ द सेकेंड वन। तो यहाँ यूजिंग सेकेंड, यहाँ मैं यूजिंग सेकेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हर बार यूज़ फर्स्ट किया है, यूजिंग सेकेंड करते हैं। तो x की वैल्यू हमारी है 3y, उसे पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। मैंने बताया था अगर यूज़ फर्स्ट करते हैं तो पुट करो सेकंड में, अगर सेकंड यूज़ करते हैं तो पुट करो फर्स्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x की जगह 3y रख दीजिए, 3y माइनस में y इक्वल टू में 26, 2y इज इक्वल टू 26
और आपको पता है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब इसे पुट इन फर्स्ट कर दीजिए या पुट इन सेकेंड कर दीजिए, यहाँ सेकेंड पुट कर देते हैं। सेकेंड है x इज इक्वल टू में 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो बेटा हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, ये लास्ट लाइन लिखोगे, हैंस द फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13, क्योंकि x और y लास्ट में लाइन लिखोगे आप, हैंस फर्स्ट नंबर इज। क्लियर है, बात समझ आई? चलिए अब करते हैं थर्ड का सेकेंड पार्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। अब सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा, हमारा सेकेंड पार्ट कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। मतलब यहाँ पर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है 90, दो एंगल्स का। ठीक है, तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल है दो, तो लेट फर्स्ट एंगल, पहला एंगल मान लेते हैं हम x, सेकेंड एंगल मान लेते हैं y, कितना मान लेते हैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, पहली इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है स्मॉलर से 18 डिग्री, यानी कि लार्जर और माइनस स्मॉलर करूँगा तो 18 डिग्री का डिफरेंस है हमारा, तो x में से y घटाते हैं तो 18 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, सिंपल है, यूजिंग फर्स्ट करके आप करेंगे। ना आए तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें, वीडियो बनाएंगे फिर एक और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसका थर्ड पार्ट होगा मे बी। थर्ड पार्ट है, कहता है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर सी बाय 3 बैट 5 बॉल्स ऑफ ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ऐसा क्वेश्चन हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था, फिर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹x रुपीज़ मान लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल मान लेते हैं y रुपीज़। कितना मान लेते हैं y रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल है इक्वेशन बनाना। कहता है 7 बैट्स है तो 7 बैट 7x रुपीज़ के आ जाएंगे, प्लस में 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल आ जाएगी 6y रुपीज़ की, इक्वल टू में आपका ₹3800। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। इसी तरह लेटर सी बाय 3 बैट, एक बैट x रुपीज़ का तो 3 बैट 3x रुपीज़ के, एंड 5 बॉल्स यानी कि 5y रुपीज़ के, इक्वल टू आपका आ जाएगा 1750। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है 7/3 6/5 नॉट इक्वल है, यूनिक सॉल्यूशन है, आपको पता होना चाहिए शॉर्ट में। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये आपको शायद में भी दिख रहा हो 6y है। चलिए यूजिंग फर्स्ट इसका सॉल्यूशन करा देते हैं, थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है थोड़ा आपको। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लो, तो 3800 माइनस में 6y और 7 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, पुट इन सेकेंड। जब यूजिंग फर्स्ट करते हैं तो पुट किस में करते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू में x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y। हमने इस x की वैल्यू पुट की है बेटा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में, इक्वल टू में 1750। यहाँ देखिए ये अब देखो 7 से ये नहीं कट रहा ना, तो इसे मत काट देना क्योंकि ये प्लस में है बेटा, यहाँ ये नहीं कट सकता कभी। अगर यहाँ 35 और 7 से कट रहा हो तो मत काटना, प्लस की टर्म है वो। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 4 2 3 2 जा 9 सॉरी 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11 माइनस में 18y अपॉन में 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 1750। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम आपका आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 11400 माइनस में 18y माइनस का 7 5 जा 35y प्लस का, सॉरी गलती हो गई, इक्वल टू में 1750। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो सॉरी यहाँ डिवाइड का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 11400 माइनस में 35 में से 17y बच गया वो प्लस का, इक्वल टू में 7 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 की कैरी, 7 7 जा 49, 3 52, 5 की कैरी, 7 1 जा 7 1 2 250। साइड में कर लेते हैं, शायद कैमरे का व्यू ना आ रहा हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर ये 11400 उधर जाएगा तो माइनस का 17y इज इक्वल टू में 12250 माइनस में 11400। ये प्लस की टर्म थी उधर की, तो माइनस की होने पर आपका सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 17y इज इक्वल टू में आपका बच जाएगा यहाँ पर, दोनों को माइनस करने पर 850। अब 75 से इसे काटेंगे तो 50 पर कटेगा, तो y की वैल्यू आ गई 50। y क्या था? कॉस्ट ऑफ बोल। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 7x प्लस में 6 इंटू में 50, 6y था इक्वल टू में 3800। तो यहाँ पर आ गया 7x इज इक्वल टू में 3800 माइनस में 300, क्योंकि यहाँ 300 आएगा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू में 3500 और x से 7 से काटेंगे तो 500 पर कट जाएगा। तो बेटा कॉस्ट ऑफ बैट आ गया x 500 रुपये। कितना आ गया? 500। तो आप लास्ट लाइन लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 रुपये और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y इक्वल टू 50 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। थोड़ा सा आज मार्कर कम काम कर रहा है। चलिए रफ करते हैं अगले पार्ट के लिए। अब आ जाता है आपका पार्ट नंबर 4, जो कि एक बेहद इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4th पार्ट आ जाता है। एक बार देख लेते हैं, फोकस चेक कर लेते हैं। कई बार फोकस चेंज हो जाता है वीडियोस में। चलिए 4th क्वेश्चन कहता है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक टैक्सी है बेटा, एक साथ टैक्सी सिटी में चलती है। जैसे आप उसमें बैठते हो तो वो आपसे एक फ़िक्स चार्ज ले लेती है। अब फिक्स चार्ज बैठने का किराया है। उसके बाद कहता है विद टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस कवर करती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने ऊबर और ओला कैब्स देखी होंगी, वो 5 रुपये पर किलोमीटर या 8 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज लेती है, फेयर लेती है, आपसे किराया लेती है। उसी तरह से है यहाँ पर। कहता है कि भाई एक टैक्सी में बैठोगे तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस में सब्स्टिट्यूशनल चार्ज पर किलोमीटर का आपको अलग से देना पड़ेगा। तो दो चार्ज का सम 10 किलोमीटर का आ जाता है 105 रुपये और 15 किलोमीटर का आ जाता है ₹155। तो देखते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज, मान लीजिए उस टैक्सी में बैठने का किराया है फिक्स x रुपीज़। सब्स्टिट्यूशनल चार्ज या सब्सिक्वेंटली चार्ज, या फिर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? चार्ज पर किलोमीटर। क्या लिखोगे? चार्ज पर किलोमीटर ₹y। ₹x है भैया, ये भी ₹x ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप टैक्सी में बैठे तो आप फिक्स चार्ज दे रहे हो x रुपीज़, प्लस में 10 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया, 10y, और आपका टोटल किराया होगा ₹105। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद कहता है x रुपीज़ बैठे आप फिक्स चार्ज, 15 किलोमीटर चले 15y, आपका किराया हो गया ₹155। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको ये सोल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करेंगे आप x एंड y। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 किलोमीटर अगर मैं जाऊँ बैठ के टैक्सी में तो किराया कितना आएगा। तो बेटा लास्ट में आप x प्लस में 25y में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको 25 किलोमीटर का किराया आ जाएगा और वो आएगा आई गेस 255 रुपीज़। तो वो ज़रूर करें आप, ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। नेक्स्ट वन इज़, देखो सब्स्टिट्यूशनल मेथड, आपको मेथड अगर आ गया तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। इक्वेशन बनाओ और आंसर करो, जैसे मेथड मैंने आपको सिखाया है। इतने क्वेश्चन कराने के बाद तो बच्चे रनिंग में लग जाते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में आएगा आपका। चलिए करते हैं, 3.4 में भी आएगा, 3.5 में भी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में फ्रैक्शन लिया है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है पढ़ लेते हैं एक बार। आ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। कब बनता है बेटा? जब इफ़ 2 इज़ एडेड इन बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, जब 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। एंड इफ़ 3 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बेटा लेट न्यूमरेटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन में लेट न्यूमरेटर मानते हैं x और डिनोमिनेटर y, डिनोमिनेटर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम 2 ऐड करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। यही तो कहा गया था भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x/y बनना था ना। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाता है। बना दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू में 9y प्लस में 18 आ जाएगा। अब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, 9y इज इक्वल टू में उधर जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि आपका फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। कब? जब 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो मैंने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 किससे करोगे तो 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू में 5y प्लस में 15। अब x y वाले एक तरफ 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू में -3। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई आप कर लेंगे या कराऊं? कमेंट सेक्शन में डालो यार, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है आज, अपलोडिंग में बड़ा टाइम लगता है बेटा, ठीक है। तो ट्राई करें, ना हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए इक्वेशन नोट डाउन करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक बेहद आसान क्वेश्चन है, एज के ऊपर है। और आपको याद होगा एज के क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लगते हैं मेरे को, और आपको भी मैंने सिखाए हैं बड़े ही सिंपलेस्ट तरीके से। ये 6th पार्ट है, थोड़ा मार्कर भी कम काम कर रहा है बेटा, और ऑप्शनल मार्कर नहीं है आज मेरे पास, है बट वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 6th पार्ट कहता है हमारा कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son। 5 साल पहले, विल आया है बेटा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पहले नहीं बाद में, सॉरी। 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। 5 years ago, 5 साल पहले जैकब वाज 7 टाइम्स दैट हिज सन। 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज से 7 साल बड़ा था, 7 टाइम्स बड़ा था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो सबसे पहले प्रेजेंट एज ही मानना है। लेट प्रेजेंट एज, पी एज मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। कितना ईयर बेटा? एक्स ईयर मानते हैं, एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं? वाई ईयर्स। कितना? वाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years लेटर, 5 साल के बाद, या हैंस लिख दो, 5 year हैंस, विल बोला है पर फ्यूचर की बात कर रहा है। तो जैकब्स एज, जैकब की एज 5 साल के बाद, आज आप 10 साल के हो तो 5 साल के बाद 15 साल के हो, बेचारा जैकब x साल का है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 years हो जाएगा। उसके बाद हिज सन एज, उसके बेटे की सन्स एज, उसके बेटे की एज 5 साल के बाद हो जाएगी y प्लस में 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपनी बेटे की एज का 3 times रहता है, तो बेटा पापा की एज इक्वल नहीं हो सकती बेटे की एज के, तो बेटे की एज को 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 3y प्लस में 15। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू में 10। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब आगे कहता है 5 years एगो, 5 साल पहले, तो पहले 5 साल पहले की एज की बात कर लेते हैं। 5 years एगो, 5 years एगो जैकब्स एज, 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी, आज वो x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 years का रहा होगा, ठीक है। और हिज सन, उसका बेटा, हिज सन्स एज, 5 साल पहले उसके बेटे की एज क्या रही होगी, y माइनस में 5 years। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहता है कि 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 7 times था, तो बेटे की एज को 7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, x माइनस 5 इक्वल टू में 7 मल्टीप्लाई y माइनस में 5, में भी x माइनस 5 इज इक्वल टू में 7y माइनस में 35। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर साइड में कर देते हैं, x वाले y वाले एक तरफ, x माइनस में 7y इज इक्वल टू में माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस 35 में जाएगा तो माइनस का 30 बच जाएगा। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब सिंप्लीफाई आप कर लेंगे खुद, तो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों दे दी है। सिंप्लीफाई कोशिश करें x और y की वैल्यू निकालने की। जब आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, तो आपका परसेंटेज ऑफ जैकब एंड हिज सन परसेंटेज आ जाएगी आपके सामने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, मेथड समझ आया हो। ये मेथड है सेकंड मेथड टू सोल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। आप भी ट्राई करें, ट्राई करना बहुत बनता है आपके लिए। चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, वेलकम।